गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है, पार्ट 5 डिवीजन एंड रिमाइंडर हम करने वाले हैं, विभाजन और शेषफल। ठीक है, बहुत इजी है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, 2 से विभाजित, इसका मतलब होता है कि जो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से जो डिवाइड कर सकते हैं वो कौन से होते हैं। इकाई का अंक सम हो तो 2 से भाग होगा। इकाई का मतलब होता है यहाँ पर यूनिट डिजिट। क्या और डिस्टेंस यूनिट डिजिट आपके सामने क्या हो, इवन हो। जैसे कि मैंने क्या लिखा आपके सामने, अगर आपके सामने यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 0, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये 2 से डिवाइड होंगे कंप्लीट। जैसे कि मैंने क्या लिखा 22, ये 2 से डिवाइड होता है। 44, ठीक है, 68, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम और लिखते हैं 76, 80, ये सभी क्या हैं 2 से डिवाइड, कंप्लीट 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस देखिए, अब क्या डिस्टेंस जो 4 से विभाजित होते हों, इकाई व दहाई के अंक 4 से विभाजित हों तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। देखो समझो, यूनिट डिजिट और जो आपकी 10th डिजिट है, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट दोनों ही 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने क्या लिखा डिफरेंस, मैंने लिख दिया यहाँ पर 7, 2, इससे आगे क्या है आपके पास 3, 4, 3 कुछ भी हो, आपको सिर्फ ये 2 डिजिट चेक करनी है। क्या 2 डिजिट ये 4 से डिवाइड होती हैं? मैंने चेक किया 4 से डिवाइड करके, तो देखिए 4 1 जा 4, 3 एंड 4 8 जा 32, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो लास्ट की 2 डिजिट हैं, अगर वो 4 से डिवाइड होती है तो वो जो कितना भी लंबा नंबर हो, कितना भी लॉन्गेस्ट नंबर हो, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा आपका 4 से डिवाइड होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्या है 8 से डिवाइड कौन से होंगे, जिसमें यूनिट डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट। इसको बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं हंड्रेड्स। ठीक है, हंड्रेड्स। जब ये आपके सामने डिजिट होती हैं तो वो 8 से डिवाइड होगी। जो देखिए आपके सामने मैंने क्या लिया, किस एक नंबर लेता हूँ मैं, मान लो यहाँ पर 7 4 3 8 9 4 5 कुछ भी हो आपके सामने। अगर लास्ट की जो 3 डिजिट है, मैं लास्ट की 3 डिजिट लेता हूँ, अगर वो लास्ट की 3 डिजिट अगर आपके सामने 8 से डिवाइड होगी तो ये समझ लो कि वो जो नंबर है आपका कंप्लीट 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने 1 7 6 लिया, क्या ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती हैं? अगर वो लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होंगी तो ये कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। 1 7 6, 8 2 जा 16, 1 8 2 जा 16, इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ये 8 से डिवाइड कंप्लीट होगा। तो जो ये रूल बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, अच्छे समझने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाजित संख्या अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या पूरी 3 से विभाग होगी। देखो समझिए अब क्या है, जब हम किसी नंबर के डिजिट को अगर ऐड करें और डिजिट ऐड होने के बाद अगर उसका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल है आपके सामने, मैंने लिया 8 9 2 2, क्या इन सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है? तो हम चेक करेंगे। 8 प्लस में 9 प्लस में 2 प्लस में 2, 8 और 9 क्या होता है 17, 2 19, 19 2 21, 21 3 टेबल में आता है। इसका मतलब जो ये नंबर है कंप्लीट आपका 3 से डिवाइड होगा। तो समझने की बात ये है, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कंप्लीट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस 9 से विभाजित, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से पूरी विभाजित होगी। यानी कि हम कोई भी नंबर लेते हैं, अगर उन नंबर के डिजिट को ऐड कर दें और ऐड होने के बाद अगर वो डिजिट 9 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब जो सम 9 से डिवाइड होता है वो नंबर कंप्लीट 9 से डिवाइड होगा। एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, यहाँ पर 8
6922 लिया, ठीक है। अब मैं इसका सम करके देखता हूँ, 8 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 2 प्लस में 2। अब मैंने चेक किया क्या होता है, 14 में 9 ऐड करेंगे 32 में 4 ऐड करेंगे, सॉरी 14 23 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 27। अब 27 है 9 से डिवाइड होता है, अगर 27 9 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब जो ये कंप्लीट नंबर है ये 9 से डिवाइड होगा। जो मैंने ऊपर वाला किया था ये 9 से डिवाइड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें 21 सम है, 21 सम है तो ये 3 से तो हो सकता है पर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये 3 से भी डिवाइड होगा और ये 9 से भी होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी फ्रेंड्स। अब है 6 यानी कि 6 से विभाजित संख्या, जो संख्या 2 या 3 से विभाजित हो जाए उसे 6 से विभाजित होता है जी फ्रेंड्स। अब देखिए 6 से डिविजल वही नंबर होगा जिसमें क्या हो, यूनिट डिजिट इवन हो और सम क्या हो, सम 3 से यानी कि डिविजल बाई 3 हो, ठीक है। यानी कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है वही नंबर 6 से डिवाइड होगा, ये आपका रूल है, ठीक है। अब हम देखो एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल आपके सामने। मैंने क्या किया, 5 9 2 2 ले लिया मैंने। अब इनका सम देखो, ये आपके सामने क्या है, ये तो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है, इवन नंबर हो गया। अब ये चेक करता है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मैंने सम किया 5 प्लस में 9 प्लस में 2 प्लस में 2, 5 और 9 14, 14 और 4 18। इसका मतलब 3 से भी डिवाइड होता है। अगर 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, जो दोनों से डिवाइड होगा वो किस से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रूल था। अब हम आगे बढ़ते हैं जी फ्रेंड्स। देखिए 5 से जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी भाग होती है। अब समझिए किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट क्या हो डियर फ्रेंड्स, अगर यूनिट डिजिट आपका या तो 0 हो या फिर 5 हो, अगर यूनिट डिजिट आपके पास 0 या 5 है तो वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने क्या लिखा 7355, तो ये 5 से डिवाइड होता है। 8030, तो ये 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट आपका, यूनिट डिजिट ये है लास्ट वाला नंबर, ठीक है, यूनिट डिजिट ये है, तो यूनिट डिजिट जब भी आपके सामने 0 या 5 मिल जाता है वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफरेंस 10 से जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो, यानी कि अब समझो क्या है ये डिफरेंस, अगर यूनिट डिजिट 0 होता है तो वो जो नंबर है वो 10 से कंप्लीट डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। इफ द यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 देन द नंबर विल बी डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, 12 से विभाजित, जो संख्या 4 व 3 से विभाजित हो जाती है तो वो 12 से पूरी पूरी भाग होती है। चलो करते हैं हम। डियर फ्रेंड्स पहली बात क्या है, सम ऑफ डिवीजन बाई 3, यानी कि पहले तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड नंबर वो होता है जिनका सम, जिन डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होता है वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। सेकंड, इसका जो यूनिट डिजिट है और जो 10 से डिजिट है, ठीक है, अगर वो 4 से डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर 12 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। चलो हम करते हैं एग्जांपल लिया मैंने डियर फ्रेंड्स, देखिए 288, ठीक है। अब देखो ये 88 आपके पास 4 से डिवाइड होता है क्योंकि 4 2 8 4 2 8 हो गया। और क्या इनका सम 3 से डिवाइड है, 2 और 8 10, 10 और 8 18, हाँ हो गया। इसका मतलब है इनका सम भी आपके सामने 18 आकर 3 से डिवाइड हो रहा है और जो लास्ट की 2 डिजिट है वो भी 4 से डिवाइड हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 12 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू में 4 12 होता है। इसका मतलब वो नंबर 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर दोनों से डिवाइड होगी तो इसका मतलब वो 12 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक नंबर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स इसको अगर हम 12 से डिवाइड करके देखें तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ एक ही बात चेक कीजिए कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है। जो 3 से डिवाइड हो रहा है पहले उनको सम कर लीजिए, ठीक है।
देखो 4 और 7 क्या होता है आपके सामने, 11, 11 और 2 13। जो 3 है ना उनको काउंट मत करना, ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो रही हैं, ये ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो रहे हैं। जो ऑलरेडी 3 से डिवाइड है उनको काउंट करो ही मत, ठीक है। ये रूल होता है 3 का। एक रूल मैंने आपको नया बता दिया है, जो 3 से डिवाइड होता है उनको ऐड मत करो आप भले ही, ठीक है, बाकी को ऐड कर लो ताकि आपका जो ऐड है वो कम बने। 4 और 7 11 और 2 13, ये 3 से डिवाइड होता है इसलिए मैंने छोड़ दिया। 13 और 2 15, 15 यहाँ तक आपका क्या हो गया, 15 हो गया है। 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, ठीक है। 24 आ गया ना डिस्टेंस। 24 क्या होता है आपके पास 3 से डिवाइड होगा। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो इनको भी ऐड कर लो। 9 और 3 क्या होगा डिस्टेंस, 12, 12 और 6 18। अगर 18 आप ऐड करते हैं 42। अब देखो 42 को अगर आप 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 1 2 3 4 जा 12 हो गया ना डिस्टेंस कंप्लीट। इसका मतलब 24 भी तो 3 से डिवाइड होता है। जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, जो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल हैं, उनको मत ऐड करो आप, ठीक है, बाकी सभी को ऐड कर दो, ठीक है, ताकि आपका जो सम है वो कम बने। तो ये हो गया, ये तो 3 से डिवाइड हो गया। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये 4 से डिवाइड होता है। मैंने 64 लिया, क्या 64 4 से डिवाइड होगा, चेक किया, 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24। इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो गया, 4 से भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये 12 से भी डिवाइड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप फटाफट ये करके देख सकते थे, जल्दी भी आप कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 15 से 15 से विभाजित जो संख्या 3 व 5 से विभाग होगी वह है संख्या 15 से पूरी भाग होगी। डियर स्टूडेंट्स 15 से अगर हम चेक करें तो क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट आपके पास क्या हो, यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होगी। सेकंड, सम ऑफ डिजिट क्या हो, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो, ठीक है, 3 डिवीजन हो, यानी कि 3 से डिविजिबल हो तो क्या होगी, वो 3 से डिवाइड होगी। इसका मतलब 3 × 5 तो किससे डिवाइड हो जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक आसान सा। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 2 5 3 5, क्या देखो ये यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, क्या इनका सम 3 है, 3 से डिविजिबल है। 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो नंबर है कंप्लीट डिवीजन होगा, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर मैं क्या लिखूँ डिविजन्स 2 5 3 5 0, ये भी 5 से 15 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 11 नंबर को सीख लिया, 11 नंबर हम समझ चुके हैं कि कौन कौन से किस नंबर से डिवाइड होंगे कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफरेंस 18 से डिविजिबल जो संख्या 2 या 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 18 से पूरी भाग होगी। चलो समझते हैं हम इसको कैसे। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, बहुत आसान है। यूनिट डिजिट क्या हो आपका, यूनिट डिजिट आपका इवन हो, क्या हो, इवन। सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो, ठीक है, 9 डिवीजन हो। अगर ये दोनों चीज कंडीशन आपके सामने है तो इसका मतलब 2 × 9 18 से डिवाइड होगा। एक नंबर लेते हैं हम। डिफरेंस देखिए आपके सामने ये नंबर है, क्या ये 18 से जो 18 से डिवाइड होता है कंप्लीट, ये चेक करते हैं हम। सबसे पहले यूनिट डिजिट 6 से, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा तो मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब 9 से चेक करते हैं तो क्या करो आप, अब ऐड करो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21। अगर मैं इसको 0 बना दिया, मैंने 0 बना दिया ताकि ये डिवाइड हो जाए। 21 और 6 27, और 27 क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है ना। अगर 9 से डिवाइड होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 9 से भी डिवाइड होगा तो क्या होगा 18, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो क्या होगा 29, फिर ये 18 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनका सम भी कंप्लीट 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
अब डिजिट में 27 है, 27 से विभाजित जिस संख्या के अंकों का योग 27 से विभाजित होगा, संख्या 27 से कंप्लीट डिवाइड होगी। डिस्टेंस क्या है, सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट डिवीजन बाई 27 देन इट विल डिवाइड बाई 27। तो ये बात नोट करनी है आपको। जैसे एक नंबर लेते हैं हम, मैंने एक नंबर लिया, देखिए अगर इसको डिवाइड करके देखते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको करते कैसे हैं, देखो 3 और 4 7, 7 और 2 क्या होता है 9, 9 और 4 14, 14 और 2 आपके सामने क्या हो गया 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27, 27 इसका सम आया है, तो इसका मतलब ये क्या होगी 27 से डिवाइड हो जाएगी। अब डिवाइड भी करके देख सकते हैं, ठीक है, बाकी 27 से डिवाइड कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ एक्सटर्नल रूल हैं, थोड़े से एडवांस रूल हैं, वो समझने अब आपको आसानी से बहुत इजी हैं। 7 से विभाजित संख्या के इकाई का दुगुना शेष संख्या से घटाने पर बचे भाग से 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से पूरी पूरी भाग होती है। बहुत आसान बात है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, करना क्या है, डबल ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है, आपको डबल ऑफ यूनिट डिजिट लेना है। यानी कि कोई भी डिजिट है, मान लो कि मैंने एक नंबर लिया 2401, इसका दुगुना करो 2 हो गया, और इसमें से घटा दो आप किसका, क्या हो गया 238, ठीक है ना। अभी भी 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसका दुगुना करो, अब ये डिजिट ये बन गई, अब इसका दुगुना करेंगे हम, क्या होगा 16, तो 16 आप क्या करोगे 13 से। देखो जिसका दुगुना करेंगे, देखो पहले मैंने इसका दुगुना किया, ठीक है, डबल किया इसका, इसको मतलब बचे हुए नंबर को ले लो, जो बचा हुआ नंबर है इसमें से घटा दो, 238 बच गया। अब इसका डबल करो, बचा हुआ नंबर 23 इसमें से घटा दो, 7 से डिवाइड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। समझने की बात ये है स्टूडेंट्स, लास्ट वाले डिजिट का डबल कर दो, जो पीछे नंबर बच गया है इसमें से घटा दो। लास्ट वाले नंबर का डबल कर दो, जो नंबर बच गया है इसमें से घटा दो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक और कंसेप्ट, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, मान लो 343 है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका डबल लो, क्या होगा 6, 6 माइनस करो 28, 28 क्या होता है डिवाइड होता है कंप्लीट, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये नंबर है, इसका डबल करो 8 घटा दो इसमें से, क्या बचेगा 3352, ठीक है ना। इसका डबल करो 4 घटा दो इसमें से, क्या बचेगा 131, इसका डबल करो 2 घटा दो, क्या बचेगा 31। क्या ये 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब इट विल नॉट डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये क्या है 7 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचा आपके सामने अब 31, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए अब ये है 16,807, तो आप इस 7 का डबल करो 14, 14 माइनस करते क्या बचता है डिस्टेंस 661, अब इसका डबल करो 12 माइनस करो, क्या बचा डिस्टेंस, यहाँ पर बचा आपके पास 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर इसका डबल करो 8 माइनस करो, क्या बचेगा 7। इसका मतलब क्या है, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो ये रूल है डियर फ्रेंड्स, जितनी बार आपके सामने नंबर आता जाएगा उतनी बार डबल घटाते चलें, ठीक है। यानी कि अगर आपने इसका डबल किया है तो इसमें से घटेगा पहले वाले में से, अगर आपने इसका डबल किया तो इसमें से घटेगा, अगर आपने इसका डबल किया तो इसमें से घटेगा, ठीक है ना, ऐसे घटता चलेगा। तो नंबर का मतलब चलेगा लास्ट में आपके पास डिविजन बाई 7 बच जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, 14 पार्ट है, 11 से विभाजित विषम अंक पर स्थित अंक का योग व सम अंक के पर स्थित अंक का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से कंप्लीट विभाग होगी। अब बात ये समझे कि विषम का मतलब होता है ओड, ठीक है, ये ओड प्लेस है, क्या है ओड प्लेस, और ये क्या आपके पास सम इवन प्लेस,
ठीक है, क्या है ये इवन प्लेस। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए मैंने नंबर लिखा है, मैं अगर इसकी पोजीशन लिखता हूँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो ये 1 है तो इसका मतलब ओड प्लेस है, ये 3 है ये ओड प्लेस है, ये 5 है ओड प्लेस है, ये 7 है ओड प्लेस है, ये 2 पे है इवन प्लेस है, ये 4 पे है इवन प्लेस पे है, ये 6 पे ये इवन प्लेस पे है, ये 8 है इवन प्लेस पे है। अब रूल क्या है, रूल ये है सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ओड प्लेस, यानी कि इवन प्लेस और ओड प्लेस, या फिर आप ले सकते हो सम ऑफ ओड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, कुछ भी लिखो आप। अगर इनका डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल हो तो वो नंबर हमेशा 11 से डिवाइड होगा। आपके सामने सम ऑफ इवन प्लेस चेक करो, देखो 2 2 और 3 5 5 यहाँ पर 0 है, 5 और 2 क्या होता है 7, माइनस 7 और 7 और 3 पे क्या है 9 9 और 4 13 13 और 5 11, ठीक है। 13 और 5 18 होता है डिफरेंस, 18 में से आप 7 करें तो माइनस 11 बच रहा है, माइनस मत बचाओ आप प्लस बचाओ, ठीक है। अब ये देखो 11 से डिवाइड होता ना, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। यानी कि अब दोबारा से समझ लो, जिनका अगर प्लेस ओड पर आता है उन ओड वालों को अलग ऐड कर दो और इवन वालों को अलग ऐड कर दो और उनका डिफरेंस ले लो, ठीक है। अब एक नंबर और लेता हूं मैं, डिफरेंस मैंने एक नंबर लिया है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ओड प्लेस चेक करो, मैंने ओड प्लेस को मैं साइन कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो डिवाइड करो इनको, 1 और 3 4 4 और 5 9 और 4 9 और 3 12 12 और 1 13 13 आ गया। अब ये लिखो 2 और 4 6 6 और 4 क्या होता है 10 और 10 और इसमें क्या होगा आपके सामने 2 12, डिफरेंस इसका 1 आ गया है, तो इसका मतलब ये 11 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। डिफरेंस ये देखिए आपके सामने क्या है, हम ओड प्लेस को साइन करते हैं 1 और 3 4, अब इवन प्लेस लो 3 और 4 1 सॉरी 3 और 1 4, डिफरेंस क्या गया 0, तो इसका मतलब ये 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा। डिफरेंस आपके सामने क्या है 3 5 6 4 है, पहले ओड प्लेस चेक करो, ओड प्लेस है 3 और 6 9 4 और 5 और 4 9, तो क्या है डिफरेंस 0, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। तो बात ये है डिफरेंस, जब आपके सामने क्या हो सम ऑफ इवन प्लेस और सम ऑफ ओड प्लेस का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 हो, वो कंप्लीट क्या होगा 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये इवन मैंने क्या किया ओड प्लेस का मैंने साइन कर दिया, ठीक है, मैंने साइन लगा भी रखे हैं 7 और 2 4 5, 7 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 5 18 हो गया। और यहाँ से 2 3 0 2 2 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2 7 हो गया, इन दोनों डिफरेंस लेके आ गया अपने पास 11, इसका मतलब ये 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस अपने 7 का रूल पढ़ लिया था, अब 13 का 17 का 19 का लगभग एक जैसे रूल है, चलो मैं बता देता हूँ। 7 के रूल से स्टार्ट करते हैं। 7 का रूल था ये था डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट, यानी कि हम यूनिट डिजिट का डबल करें और बची हुई नंबर में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड होगी तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब 13 के लिए क्या डिफरेंस है, 13 के लिए देखो अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक को 4 से गुणा करके बच्चे विभाग को जो बच्चे विभाग में जोड़ना क्या होता है 13 से पूरी भाग होगी तो वो नंबर पूरे 13 से भाग हो जाएगा। देखिए 4 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट एंड ऐड टू रिमाइंडर नंबर, जैसे मैंने क्या किया मेरे पास एक नंबर है 195, ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके पास यूनिट डिजिट है इसका 4 टाइम्स कर लो, क्या होता है 20 होता है ना, 4 टाइम्स करेंगे हम इसका इस यूनिट डिजिट का 20 को इसमें ऐड कर दो तो बचा नंबर है 39 30 से डिवाइड होता है, हो गया, ठीक है ना, बहुत आसान है। एग्जाम्पल और देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या है, इसका 4 टाइम्स करो 36 इसमें ऐड करो
क्या होगा डिस्टेंस, ये हो गया 11, ठीक है, ये हो गया 2, यहाँ पर क्या होगा आपके सामने, इसका 4 टाइम करो, सॉरी 2 हो गया यहाँ पर, इसका 4 टाइम्स करो 4 हो गया, इसमें ऐड करो 26, 26 क्या होता है, ठीक है। समझ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा आपका 13 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे आप, ये रूल क्या रखना है आपको याद, 13 के लिए यूनिट डिजिट का 4 टाइम करना है, और बचे हुए नंबर में अगर हम ऐड कर देंगे तो वो 13 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रूल ये है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 17 के लिए देखिए 17 से विभाजित इकाई के अंक को 5 से गुणा करके बचे हुए भाग में से घटा देना 17 से विभाजित होगी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप क्या कर रहे थे, 7 के लिए तो 2 से गुणा कर रहे थे, 17 से आप 5 से गुणा करेंगे। 5 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमाइंडर नंबर, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं भाई किसका, जैसे कि 289 है, ठीक है। अगर मैं इसका 5 टाइम्स कर दूं क्या होगा 45 होगा ना 5 टाइम्स, तो 45 माइनस करूं तो ये माइनस नहीं हो रहा, तो 17 बचेगा, -17 बचे, कुछ भी बचे, ठीक है। तो ये 17 से डिवाइड होता है, क्या होता है 17 डिवाइड, इसका मतलब ये 17 से कंप्लीट डिवाइड होगी। अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए आपके सामने एक नंबर है, मैंने एग्जाम्पल लिया, इसका 5 टाइम्स करें क्या होगा 30, माइनस करें 41 यानी कि 12, इसका 5 टाइम्स क्या करें होगा आपके सामने, क्या हो जाएगा आपके सामने 5 बताएं 119, 17 7 जा 199 होता है। या फिर इसका 5 टाइम्स करेंगे, 45 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 34, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये 34 बचेगा, तो आपके क्या होता है ये आपका कंप्लीट 17 से डिवाइड होगा। दोबारा देख लो, इसका मैंने 5 टाइम्स किया 30 मैंने बचे हुए नंबर में से माइनस कर दिया 12 41, फिर मैंने इसका क्या किया 5 टाइम्स मैंने माइनस किया, तो क्या बचे आपके पास, ये बचे आपके पास 119, ठीक है। ये जो कंप्लीट डिवाइड हो गया। अगर आप और करके देखना चाहते हैं तो 9 का 5 टाइम्स किया 45 माइनस करेंगे 34, -34 बचेगा, ये 17 से कंप्लीट डिवाइड होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, क्या है, आप देखिए 19 से डिविजिबल, जिसमें अगर हम इकाई के अंक को दुगुना करके बचे हुए भाग में जोड़ दे तो 19 से पूरी विभाजित होगी। चलो करते हैं अब हम 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट एंड ऐड 2 रिमाइंडर नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यानी कि जो आपका लास्ट डिजिट है उसका 2 टाइम्स कर दें और उसको बचे हुए नंबर में अगर ऐड करेंगे तो 19 से डिवाइड होगी। चलो करके देखते हैं हम। 171 का है, इसका मैं 2 से डिवाइड, 2 का क्या किया मैंने डबल किया और मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्या हो गया 19, ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया ना। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने, एक सिंपल एग्जाम्पल है, 7 का डबल करेंगे, ठीक है 14 हो गया। अब इसको ऐड करो 9 7 7, इसका डबल करो क्या हो गया 18 को हम इसको ऐड करते हैं 95, 5 का डबल करो 10 19, इसका मतलब ये 19 से कंप्लीट डिवाइड होता है, ठीक है। बहुत इजी है चेक करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 19 रूल है, ये 20 रूल है, ठीक है। 19 रूल क्या है, 7 11 13, यदि 6 अंकों की संख्या में 3 3 रिपीट हो तो वह संख्या 7 11 13 से विभाजित होगी। कैसे, जैसे कि 214 है, यहाँ पर भी 214 है, रिपीटेड है, 513 है, 513 है। कहने का मतलब ये है, इफ़ द 6 डिजिट नंबर्स रिपीटेड बाई 3 टाइम्स, 3 डिजिट, ठीक है, दैट इट विल डिवाइड बाई 7 11 एंड 13, ठीक है। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है 3 अगर इनका डिफरेंस लेते हैं हम, 3 डिजिट का डिफरेंस लेते हैं, अगर 3 डिजिट का डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड होगा तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगी, अगर वो 11 से डिवाइड होगा तो 11 से डिवाइड होगी। डिफरेंस उनका डियर स्टूडेंट्स याद रखना आप, अगर वो 11 13 से डिवाइड होगा यानी कि तो फिर 13 से डिवाइड होगी डिफरेंस। जैसे कि आपके पास क्या है 659 624, इनका हमने डिफरेंस लिया 35 और 35 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 3 7 से डिवाइड होगी। 9 7 8 माइनस में 9 6 7, इनका डिफरेंस लिया हमने 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड हो रही है, ठीक है।
अब लास्ट देखिए 899 माइनस में 847, अगर इसका डिफरेंस लेते हैं तो 52 होता है, 52 13 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये किससे 13 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये आपके 20 रूल थे। ठीक है, जो डिवीजन के आज कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। तो डिवीजन के मैंने कंप्लीट रूल आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो भी लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, और ये सभी रूल्स आपको याद होने चाहिए। जब तक रूल याद नहीं होंगे नहीं तो डिवीजन का होगा नहीं। ठीक है, डिवीजन का बेसिक पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।